हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एकदम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम जानेंगे ब्लड चैप्टर के बारे में। यदि आप पहली बार ब्लड चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपके बारे में आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि खून का रंग लाल ही क्यों होता है, या फिर इसकी प्रकृति क्या होती है, ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका निर्माण कहाँ होता है। इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। तो उन्हीं सब का जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए चलते हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, हम्म, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। और रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति भ्रूण की मध्य परत जिसे मेसोडर्म कहते हैं, उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। भ्रूण की कितनी परतें हैं? भ्रूण की 3 परतें हैं। एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो मध्य परत में इसकी उत्पत्ति होती है। कौन सी? मेसोड्रम में। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सामान्य व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। पर यदि महिलाओं में बात करें तो 4 से 5 लीटर होगी। यानी कि ब्लड जो होता है वह हमारे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 7.4 होता है। यानी कि हल्का क्षारीय होता है। पीएच का पूर्ण रूप पोटेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन। रक्त के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो रक्त में दो तीन चीजें पाई जाती है: प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन। तो यदि प्लाज्मा की बात करें, रक्त में दो चीजें पाई जाती है: प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा की मात्रा 55% और रुधिर कणिकाओं की मात्रा 45%। ये रक्त प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का कितना परसेंट होता है? रक्त का 55% में प्लाज्मा होता है और 45% में रुधिर कणिकाएं होती है। रुधिर कणिकाएं 45% में। रुधिर कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 99% होती है और श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स दोनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है? 1%। फिर यदि इन दोनों में से भी पूछे तो कौन ज्यादा और कौन सी कम होती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होती है तुलना में श्वेत रुधिर कणिकाओं की तुलना में। इसकी क्या होगी? इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होगी। प्लाज्मा की संरचना। प्लाज्मा में प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो कि 90 से 92% होता है। सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो कि 90 से 92% होता है। और इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी मात्रा 8 से 10% होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 7 से 8% होती है। और तीसरा, प्रोटीन। प्लाज प्लाज्मा में कुल प्रोटीन 6 से 7% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्रोटीन को 3 भागों में और 4 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, पाइथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। तो एल्बुलिन की बात करें तो यह प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि 4% होता है। इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसका कार्य क्या है? एल्बुलिन का कार्य क्या है? एल्बुलिन का कार्य रक्त में प्रासरण दाब को नियंत्रित रखना। क्या कार्य है एल्बुलिन का? एल्बुलिन का कार्य है कि रक्त में प्रासरण दाब को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट बात करें ग्लोबुलिन की, जिसकी मात्रा 2 से 2.5% होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा ग्लोबुलिन है इसका निर्माण यकृत में होता है और इसका कार्य है कॉपर का परिवहन करना, कॉपर का परिवहन करना। और जो बीटा ग्लोबुलिन है इसका निर्माण भी यकृत में होता है और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आयरन का परिवहन, रक्त में आयरन का परिवहन। और एक गामा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन, इसका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। यही एक इसी को याद रखना है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। और सभी का निर्माण किस में होगा? सभी प्रोटीन का निर्माण किस में होगा? यकृत में यानी लीवर में। और यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बनाए रखता है और एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होता है, एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंदर। और अब बाकी दो की बात कर लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोटीन 4 प्रकार के हुए, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इन दोनों की मात्रा 0.3%, 0.3% होती है। इनका निर्माण भी यकृत में होता है। इनका निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में। ये कार्य है, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त का थक्का बनाने या फिर ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रॉपर नोट्स ध्यान दे दी। अल्फा ग्लोबुलिन, ध्यान दे दी। गामा ग्लोबुलिन, जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि गामा ग्लोबुलिन यानी कि लिम्फोसाइट को छोड़कर प्लाज्मा के लगभग सभी प्रमुख प्रोटीन, एल्बुलिन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत लीवर में होता है। नेक्स्ट, चलो हो गई। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में ब्लड को और भी आगे बढ़ेंगे विस्तार से। यह वीडियो आपको